बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सब लोगों को अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे, आप लोगों से हर बीमारी, हर तकलीफ़ को दूर रखे। आमीन सुम आमीन। तो अम्मी के घर में भी मेरी वही रूटीन होती है, सिंपल सी नाश्ते से हमारी शुरुआत होती है। अम्मी बना रही हैं नाश्ते में अब्बू की फरमाइश पे उनके लिए बेसन की रोटी, और भाई ने भी कहा था कि मैं भी बेसन की रोटी खा लूँगा, तो हमारे घर के दोनों जेंट्स ले रहे हैं नाश्ते में बेसन की रोटी। अम्मी उनके लिए बेसन की रोटी बना रही थी। और अम्मी जब भाई और अब्बू के लिए बेसन की रोटी बना रही थी तो उन्होंने मुझसे भी पूछा था कि तुम्हें बेसन की रोटी खानी है, लेकिन मैंने उनको मना कर दिया था क्योंकि पर्सनली बेसन की रोटी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है। कभी मूड होता तो खा लेती हूँ, वरना ज़्यादातर मैं बेसन की रोटी नहीं खा रही होती। और अम्मी जब जो है इन लोगों के लिए बेसन की रोटी बना रही थी तो मैंने कप्स में सबके लिए चाय निकाल ली थी। और ये प्याज फ्राई कर रही थी अम्मी अपने लिए, जो ऑमलेट बना रही थी उसके लिए। अम्मी ये जो एग बनाती हैं वो बहुत अच्छा लगता है, लाइट वेट होता है। ये सिंपल इन्होंने ऑयल में प्याज को फ्राई किया है और दूसरी तरफ बोल में इन्होंने एग को फेंटा है। इसमें इन्होंने ऐड किया है नमक और लाल मिर्च, और थोड़ी सी डालेंगी हरी मिर्च। और ये लाइट वेट होता है, बहुत टेस्टी बनता है ये वाला ऑमलेट। और अम्मी एक वेजिटेबल वाला ऑमलेट बनाती हैं, वो भी बहुत ज़बरदस्त बनाती हैं। और बच्चों को तो अपनी माँ के हाथ के सारे खाने बहुत टेस्टी लगते हैं। लड़कियाँ जब शादी हो के चली जाती हैं तो उनको माँ के हाथ के खाने और मैके का सुकून बहुत याद आता है। यहाँ मेरे जो जो सब्सक्राइबर्स हैं जिनकी शादी हो गई वो मेरी बात को समझ सकते हैं। और यहाँ नाश्ता रेडी हो गया था तो हमने टेबल पे लगा लिया था। भाई ने अपना नाश्ता जल्दी कर लिया था क्योंकि उसको ऑफिस जाना था। यहाँ अब्बू का नाश्ता, अम्मी का नाश्ता, और मैं जो है वो सिंपल लूँगी, बटर और स्लाइस। और अम्मी का ये हाथ का जो मुझे स्पेशल नाश्ता खाने का दिल करता है वो होता है मेरे लिए अंडा और पराठा। वैसे मैं फरमाइश कम ही कर रही होती हूँ क्योंकि गर्मी है आजकल बहुत ज़्यादा। और नाश्ते के बाद बस मैं तैयारी करना शुरू कर देती हूँ अपनी ड्राइविंग क्लास की। यहाँ हैदराबाद में थोड़ा सा मेरा रुकना हो गया था ज़्यादा, तो मैंने उससे मौके से फ़ायदा उठाया और जो है 10 डेज़ की अपनी ड्राइविंग की क्लास ले ली। इसका मैं एक छोटा सा क्लिप ऐड कर रही हूँ। प्रॉपर मैंने वीडियो नहीं बनाई थी क्योंकि मैं अपनी क्लास पे फोकस करना चाह रही थी। कि जो गाड़ी ड्राइव कर रहा होता है उसके ऊपर गाड़ी की और गाड़ी में बैठने वालों की ज़िम्मेदारी होती है, तो हमें हमेशा सेफली और केयरफुली ड्राइव करना चाहिए। और गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल का यूज़ बिल्कुल नहीं करना चाहिए क्योंकि ये ख़तरे से खाली नहीं होता। और मैं गाड़ी चलाते वक्त जो है वो स्लीपर्स नहीं पहनती क्योंकि मैं इसमें कंफर्टेबल होती हूँ, विदाउट स्लीपर्स कंफर्टेबल होती हूँ मैं। और मेरी जो इंस्ट्रक्टर हैं वो बहुत अच्छी तरीके से 10 डेज़ के अंदर आपको ट्रैफिक रूल के हिसाब से गाड़ी चलाना सिखा देती हैं। और देखिए मैंने इनका बोर्ड शेयर कर दिया था, कभी आपको इनसे कांटेक्ट करना हो, गाड़ी चलाने की, ड्राइविंग सीखने की ज़रूरत हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इनसे कांटेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद घर आने के बाद ड्राइविंग की क्लास के थोड़ा देर मैंने रेस्ट किया था। फिर हम लोग आ गए थे, ये लतीफ़ाबाद नंबर 10 की गोश्त मार्केट है। ये पूरी प्रॉपर गली है गोश्त की, इसके अंदर बीफ और मटन मिल जाता है। और ये 10 नंबर रबीउल अव्वल चौक के पास है। ये जो आपको पूरी बिल्डिंग सी नज़र आ रही है, ये क्रॉसिंग है, मतलब बीच में से गाड़ियाँ गुजरती हैं और ऊपर मदरसा बना हुआ है। ये रबीउल अव्वल चौक कहलाती है 10 नंबर की। ये अभी तो आप देखें यहाँ गाड़ी चलाने की जगह आपको मिल भी रही है, मतलब हम लोग यहीं से गुजर रहे हैं। वरना बकरीद से पहले जो बकरीद के करीब के दिन होते हैं यहाँ प्रॉपर मंडी लगी होती है काफ़ी बड़ी, और बिल्कुल भी गुजरने की जगह नहीं होती। जब मंडी लगी होती है बकरीद पर तब भी यहाँ गुजरने की जगह नहीं होती। और जब 12 रबीउल अव्वल आता है तो उन 12 दिनों तक जो है यहाँ महफ़िल मिलाद होती है। तो किसी दिन बच्चों की महफ़िल मिलाद होती है, किसी दिन लेडीज़ की होती है। तो उन 12 दिनों में ना इस चौक के ऊपर बहुत रौनक होती है। ये इस चौक को पूरा जो है वो टेंट लगा के बंद कर देते हैं। इसी रबीउल अव्वल चौक से बिल्कुल सीधा जो रोड जा रहा है वो बिस्मिल्लाह सिटी की तरफ जा रहा है। इसकी भी मैं आपके साथ थोड़ी थोड़ी क्लिप शेयर करूँगी। ये एक प्रॉपर कॉलोनी या बोलें या फिर एक पूरी सोसाइटी बनी हुई है। और यहाँ जो है ना हर वक्त कंस्ट्रक्शन चल रही होती है। यहाँ काफ़ी सारे लोगों की ये कंप्लेन होती है कि हमारे घर में इसकी वजह से ना, कंस्ट्रक्शन की वजह से बहुत ज़्यादा डस्ट आती है। और नए घर तो यहाँ बन रहे हैं लेकिन यहाँ गैस का भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। लेकिन बस रहने वाले यहाँ रह रहे हैं। और ये देखें एक राइडर खड़ा हुआ है दराज का, और ये संडे की वीडियो है। तो मैं यही देख रही थी कि ये बेचारा राइडर जो है वो संडे को भी अपनी जॉब पर आया है। अल्लाह ताला बस सब गरीबों की भी मुश्किलात आसान करे। और यहाँ जो है अभी शॉप्स बंद हैं, वरना यहाँ जो है अभी नए मार्ट वगैरह भी खुल गए हैं लोगों की सहूलत के लिए, क्योंकि ये थोड़ा सा आबादी से दूर बना हुआ है ना, तो यहाँ अब जो है वो मार्ट्स वगैरह खुल रहे हैं।
और काफ़ी ज़्यादा चलते भी हैं, क्योंकि जो यहाँ सोसाइटी के लोग होते हैं वो सोसाइटी के अंदर ही कहते हैं कि अंदर ही रह रह के जो है ना हम जो है वो अपनी ज़रूरत का सामान यहाँ से ले लें। तो अभी आप देख रहे हैं ये रास्ते में ना काफ़ी ज़्यादा ब्लॉक्स वगैरह भी रखे हुए हैं। अभी यहाँ का जो है वो रोड बनना है, और कंस्ट्रक्शन भी देखें मुस्तकिल चल ही रही है, प्लॉट भी खाली है और कंस्ट्रक्शन भी चल रही है। और यहाँ देखें एक बड़ा मार्ट आ गया था, ये अभी खुला हुआ था। और ये बिस्मिल्ला सिटी के स्टार्टिंग में ही एक प्लाज़ा आया था। तो मैं अपने फादर को यही बता रही थी कि ये थोड़ा सा प्लाज़ा जो है मुझे साफ़ सुथरा सा अच्छा लग रहा है, और इन्होंने जो है वो गैलरीज भी है ना फुल ग्रिल से कवर की हुई थी। और ये इसके सीधे सीधे चलते ही जो है ना यहाँ चर्च आया है। ये स्टार्टिंग में ही है बिस्मिल्ला सिटी के ना, मतलब जब रबिउल अव्वल चौक से हम जाते हैं तो ये हमें सीधे हाथ पे पड़ेगा। तो ये क्रिश्चियंस का भी थोड़ा सा एरिया है स्टार्टिंग में, तो और यहाँ इनका चर्च बना हुआ है। और अब हम यहाँ आ जाएंगे रबिउल अव्वल चौक की तरफ। तो बस ये एक छोटी सी क्लिप थी जो बिस्मिल्ला सिटी की तरफ मैंने जाके बना ली थी। थोड़ा सा एक ना डिफरेंट एरिया दिखाया था आपको अपनी वीडियो में। ये रबिउल अव्वल चौक तक हम पहुंच गए, और इसकी जो लेफ़्ट साइड पर है ना एक ये पूरी मार्केट बनी हुई है। यहाँ सब्ज़ी गोश्त वगैरह सब कुछ मिलता है। और जब इसके ये राइट साइड पे चले जाएंगे हम, तो ये 10 नंबर का एरिया है। और ये आपको दिखा है वसीम बिरयानी, तो मैं इसका आपको ना तस्वीर थंबनेल में शेयर करूँगी। इसकी हमने ना दोपहर में छोले की बिरयानी ले ली थी, और इसकी छोले की बिरयानी बहुत ज़बरदस्त होती है। और इसने एक छोटे लेवल से अपना कारोबार स्टार्ट किया था, यानी इस शॉप से पहले ही थोड़ा सा ना ये एक ठेला लगाता था। तो माशाल्लाह अल्लाह ताला उसने इतनी बरकत दी कि इसने अपनी शॉप कर ली, लेकिन इसने अपना जो है ना वो पुराना ठेला ख़त्म नहीं किया। और ये 10 नंबर का जो है वो मशहूर एक मार्ट है, और अब कुछ टाइम पहले ये मार्ट ओपन हुआ है, स्टार मार्ट। पहले इनका यहाँ मेडिकल स्टोर था, अब वो मेडिकल स्टोर भी चलाते हैं और यहाँ इन्होंने मार्ट भी खोला हुआ है। अच्छा, मैं इनकी एक बात नोट कर रही थी कि इन लोगों ने जो है ना वो इतनी ज़्यादा गर्मी थी, गार्ड्स इन्होंने बाहर खड़े किए हुए थे, लेकिन एक ये इनकी माशाल्लाह आसपास जो है वो 4-5 शॉप्स हैं, तो इन्होंने जो है ना एक गार्ड्स के लिए एक पंखे का इंतज़ाम तो कर देते। बेचारे इतनी गर्मी में ना अपनी ड्यूटी भी कर रहे थे, और जो सामान वामान आ जा रहा था ना उसको भी देख रहे थे। देखें आप कितनी गर्मी के अंदर जो है वो जब बंदा खड़ा हुआ है तो वो अपने आप को पंखा झल रहा है। तो एक या तो गार्ड्स के लिए इंतज़ाम कर देना चाहिए कि एक अम्ब्रेला लगा दें और फ़ैन उनके लिए एक लगा दे। तो यहाँ तो ये खैर शेड में खड़े थे, अम्ब्रेला की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन एक फ़ैन इनको लगा देना चाहिए था। और बल्कि यहाँ क्या, कहीं और भी जो है अगर गार्ड्स बेचारे खड़े हों, गरीब होते हैं तो और हलाल रोज़ी कमा रहे होते हैं, तो उनके लिए एक अम्ब्रेला और एक फ़ैन ज़रूर लगा देना चाहिए। मैं यहाँ आके बस यही देख रही थी कि यहाँ जो है वो कितनी ज़्यादा चेंजिंग हो गई है। ये सोची थी कि यहाँ ये शॉप होती थी, यहाँ ये पीको वाला बैठा होता था, और अब जो है यहाँ शॉप्स के लिहाज से भी और बिल्डिंग के लिहाज से भी बहुत ज़्यादा चेंजिंग आ गई है। और ये जो ठेले वाला है ये वही ठेले वाला है जिसने ठेले से अपना काम छोले की बिरयानी का शुरू किया था, और अब माशाल्लाह उसकी शॉप कर ली और इसने अपनी पुरानी जगह नहीं छोड़ी है। और ये जो शीरमाल हाउस है, यहाँ तकी स्टेशनरी शॉप होती थी। हम बचपन में जो है यहाँ से अपनी स्कूल की ज़रूरत का सारा सामान लेते थे। एक ये होता था और एक 5 नंबर में ज़ुबैर बुक डिपो, इन दोनों जगहों से जो है हम अपने स्कूल का सारा सामान वगैरह लिया करते थे। और अम्मी के घर का जो है वो मेरा यही रूटीन होता था कि सुबह नाश्ता किया, फिर जो है उसके बाद ड्राइविंग क्लास के लिए चली गई, फिर आई, कभी दोपहर में लंच किया तो किया, नहीं किया तो थोड़ी सी बातें करके सो गए। और आज के दिन तो दोपहर के लंच में मैंने छोले की बिरयानी खाई थी, जो मैंने आपको दिखाया है, जिसका वसीम बिरयानी कॉर्नर ना, इसकी बिरयानी खा ली थी दोपहर में, हम लोग रास्ते में से लेते हुए आ गए थे। और बेटियां जो हैं वो माँ बाप के घर पे तो छुट्टी के लिए आई हुई होती हैं, माइंड रिलैक्स करने के लिए। तो बस यही रूटीन होता था कि दोपहर में रेस्ट कर लिया, इसके बाद शाम में उठ के अम्मी अब्बू के साथ बैठ के चाय पी, और मगरिब के बाद खाना खा लिया। और मैं जो है वो घर में भी यही करती हूँ, कराची में भी, कि मगरिब के बाद खाना खा लेती हूँ। और यहाँ भी यही रूटीन होती थी कि मगरिब के बाद हम लोग खाना खा लेते थे। और अम्मी से जो है वो मैंने फरमाइश पे आज बनवाया था वेजिटेबल पुलाव। ये मुझे अपनी अम्मी के हाथ का बहुत अच्छा लगता है। तो इसके अंदर अम्मी वेजिटेबल्स ऐड करती हैं, और एंड में जब चावलों को दम लग जाता है तो अम्मी इसके अंदर ना ऑमलेट ऐड कर लेती हैं।
और इसके बाद ना इसको चलाती नहीं है, वरना अम्मी कहती हैं कि ऑमलेट जो है वो टूट जाता है। इसको फिर ऑमलेट डालने के बाद 10 से 15 मिनट के लिए कवर कर देती हैं, तो ऑमलेट की भी अच्छी सी खुशबू ना राइस के अंदर हो जाती है। तो जैसे ही मैं हैदराबाद आई थी तो मैंने अम्मी को फरमाइश की थी कि अम्मी मुझे आपके हाथ का ना वेजिटेबल पुलाव खाना है। तो रात में अम्मी ने जो है वो वेजिटेबल पुलाव बना लिया था। और माँ की हाथ का खाना जो है वो बच्चों के लिए जन्नत के खाने से कम नहीं होता। मैं भी अगर कोई डिश मामा की रेसिपी से बनाऊं, जैसे मैं अपने घर में हूँ और मेरा ये दिल करे कि मैं ये वाली डिश मामा की रेसिपी से बनाऊं, तो उसमें भी वो टेस्ट नहीं आएगा जो ख़ास मामा के हाथ के खानों में होता है। अल्लाह ताला हमारे माँ बाप का सेहत भरा साया हमेशा हमेशा हमारे ऊपर सलामत रखे और उनको हर गम हर तकलीफ़ से महफूज रखे, आमीन सुम आमीन। और डिनर करके हम लोग जो है वो गपशप करके फिर जल्दी सो जाते हैं। हम लोग लेट नाइट तक ज़्यादा नहीं जागते। और ये था मेरा मामा के घर का फुल डे का रूटीन। मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मेरी वीडियो को फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।